अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसमें जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमने की थी विच इज़ मोशन ऑफ टू वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स। मीन के दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं। वो स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से वर्टिकल इस तरह गुजर रही है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह की उनकी मोशन थी। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकंड इसके जो और थर्ड सेकंड हमने कहा था, ये थर्ड एग्जांपल है एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं मोशन ऑफ बॉडी सच दैट वन मूव वर्टिकली एंड अदर हॉरिजॉन्टली। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे भी वो एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा पुली के ऊपर से गुजर के नीचे वर्टिकली डाउन है। इट मीन्स के जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है उसकी मोशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और जो नीचे की तरफ लटक रहा है ऑब्जेक्ट ये वाला, इसकी मोशन क्या होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो मैस ए है, ए वाला मैस है, इसका मैस है m1। इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है इसका वेट विच इज m1g, W इक्वल टू mg होता है ना। यहाँ पे मैस 1 है इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, m1g। जे डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके रिएक्शन में जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है T। ठीक है, क्योंकि एक्शन होगा तो रिएक्शन होना है। उसका एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस वाले बॉक्स पे ये वाला जो मैस है इस पे वेट जो है इसका वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक एक्शन लगा रहा है। उसके रिएक्शन में एक स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है जिसे हम T कह रहे हैं। ठीक है, ये दो फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं। अब ये वाला जो आपके पास वेट 2 है जिसे हमने B का नाम दिया हुआ है m2, इसे मैस कहते हैं हम। इस पे भी दो नहीं बल्कि इस पे 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स कौन सी है, एक फोर्स इस पे जो अप्लाई हो रही है वो है, क्योंकि इसका वेट जो है वो इसको टेबल के ऊपर रखे हुए है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है ना ये मैस, तो इसका वेट एक ऐसी फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, जिसकी वजह से टेबल के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और एक क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रही है, टेबल पे लग रही है, इसलिए टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ। टेबल इसे ऊपर की तरफ उठाए के रखे हुए हैं, जिसको हमने रिएक्शन फोर्स R का नाम दे दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, रिएक्शन फोर्स क्या है, R, यहाँ पे मैंने R लिख दिया है। और क्योंकि अब नीचे वाला जो है ये स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, ये भी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग के साथ दोनों अटैच हैं, इसलिए इस स्ट्रिंग में एक टेंशन इस बेस की वजह से भी T इसमें आ जाएगी, T टेंशन का, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इस स्ट्रिंग में भी। ठीक है, और अब ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं मैस इसका m2g और R, ये रेस्ट की फॉर्म में है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में टेबल के ऊपर उस वक्त होगा जब इसका मैस वेट और इसका जो रिएक्शन फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें, एक दूसरे के इक्वल आ जाए। मीन के एक दूसरे के कैंसिल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। एक्शन और रिएक्शन जब कैंसिल आउट हो जाए तो फिर आपके पास जो वो मैस है वो टेबल के ऊपर इक्विलिब्रियम में इस तरह पड़ा रहेगा, अदरवाइज वो ऊपर पड़ा नहीं रह सकता। अगर उसका मैस ज़्यादा होता, वेट ज़्यादा होता, तो टेबल तोड़ के भी नीचे आ जाता। ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसके टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब हम फोर्सेस को डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो ए वाला ऑब्जेक्ट है इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। नेट फोर्स इस पे क्या होगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पे नेट फोर्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एक जो उसका वेट है m1g और दूसरा टेंशन है। इसमें आप क्या करेंगे, क्या आ जाएगी, m1g माइनस टी, ये इस पे टोटल जो फोर्स है वो है। ठीक है, इस पे फोर्स क्या है, m1g माइनस टी। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे क्योंकि m हम m1 ले रहे हैं तो इसके फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, m1a के, m1a। इसके जगह पे आप m1a लिख दें, सो आंसर विल बी m1a m1g माइनस टी। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ये है वो वाली फोर्स जो कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे जो कि वर्टिकल है, ये वाला जिसका मैस है m1, इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है इसलिए इसका वेट और रिएक्शन ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इस पे जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है ना, इस मैस की वजह से, इस मैस की वजह से इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो टोटल टेंशन की वजह से हो रही है। मीन के इसमें जो फोर्स होगी F नेट फोर्स
नेट फोर्स इन बी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी लिखें, सॉरी, एक्टिंग ऑन बी, ये किसके इक्वल है? सिर्फ और सिर्फ इसमें जो टेंशन है उसके इक्वल है। ठीक है, नेट फोर्स किसके इक्वल है? टेंशन के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर फोर्स की वैल्यू लिखें वो क्या आ जाएगी? M2A इज इक्वल टू P। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट होगी, सिर्फ टेंशन रहेगी यहाँ पे, इसलिए वो टेंशन के इक्वल आ गई M2A। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, जिस तरह बाकी हमने पिछले वो टॉपिक में किया था, इनको ऐड करके हम G की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम T की वैल्यू निकालेंगे और फिर A की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम A की वैल्यू निकालेंगे, फिर T की और फिर G की, ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी। देखें ज़रा, फिर पहले ऐड करें इनको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें तो आपके पास क्या, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दें, राइट साइड को राइट में ऐड कर दें। तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करें, क्या देगा? M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G, ये M1G है, ठीक है, माइनस T प्लस T। ओके, अब इस केस में T नंबर 1 पे T से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर A कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G। ठीक है, A इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G। ये आपके पास यहाँ तक इसका रिजल्ट आ गया। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि A की वैल्यू निकालें, तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम बाकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू M1G ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, इट इज आवर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई। ओके, सेकेंडली देखें, अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे? आप ये जो A की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये सेकंड इक्वेशन में A की वैल्यू इधर A की जगह पे पुट कर दें। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है? बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास T इज इक्वल टू M2A, पुट वैल्यू ऑफ A, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से A की वैल्यू इधर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू M2, A आपके पास स्टूडेंट्स क्या है? M1G, M1G ओवर M1 प्लस M2। आप इसको M2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो P आपके पास आ जाएगा M1 M2 ओवर M1 प्लस M2G। ठीक है, ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। ओके, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, टेंशन भी निकाल ली। अब अगर यहाँ से आप G की वैल्यू निकालना चाहें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो पिछले टॉपिक में हमने किया था, इसमें ये आप गिवन नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं, इसको भी देखें। तो वो किस तरह आएगा? ये आपके पास है M1G ओवर M1 प्लस M2, इसको ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी? G M1 इज इक्वल टू A, या कि हमने M1 प्लस M2 को इधर ला कर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम में M1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A ओवर M1। G की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इसको चेंज कर दें, M1 प्लस M2 ओवर M1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपके पास G की वैल्यू आ गई, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये आपके पास टेंशन की वैल्यूज आ गई। ये तीनों हमने फाइंड करनी थी इनमें, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली हैं। इसी के रेलिवेंट हम इसकी एग्जांपल है जो कि 3.5 एग्जांपल है, वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें ज़रा इस एग्जांपल को जी। तो क्या है एग्जांपल? देखें, 2 masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the ends of an
inextensible string which passes over a frictionless pulley such that the mass 6 किलोग्राम is moving over a frictionless horizontal surface। यहाँ पे यही एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास दो मैसेज हैं, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, यानी कि इलास्टिक नहीं है, मजबूत स्ट्रिंग है, इन इलास्टिक है। तो इसमें वो कह रहे हैं आपके पास दो मैसेज है, एक का मैस आपके पास 6 किलोग्राम है, दूसरे का 4 किलोग्राम है। जो 6 किलोग्राम का मैस है जो हॉरिजॉन्टल इधर पड़ा हुआ है, यानी कि m2 आपके पास 6 है और m1 क्या है 4 है। ठीक है, इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। बस देखें, गिवन डाटा लिखें यहाँ पे, गिवन डाटा है m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम और m2 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। दोनों में से जो मैस नीचे की तरफ वर्टिकल है ना उसको हमने m1 लेना है और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हमने क्या लेना है m2 लेना है। ये आपने ज़हन में रखनी बात। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अभी फॉर्मूला जो हमने लिखे थे वो सॉल्व करना शुरू करें। फॉर्मूला ए हम जब फाइंड करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए का क्या फॉर्मूला था, ए इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपके पास फॉर्मूला था। वैल्यूज पुट करें, m1 हमारे पास है 4, जी हमारे पास m1 4 प्लस 6 और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8 लिखें या इसको राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 10 लिख लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। 10 4s are 40 या सिंपल अभी सॉल्व ना कर दिया जाएगा 4 इंटू 10 ओवर 6 प्लस 4 10 से कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का यूनिट साथ लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ओके, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो है टेंशन। तो सेकंड करें, तो सेकंड में हमें क्या करना है, फॉर्मूला भी दोबारा लिखें। टेंशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, T इज इक्वल टू m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। m1 इज 4, m2 इज 6, g इज 10, ये है 4 प्लस 6। ओके, क्या आ जाएगा, इसको किसी तरह मल्टीप्लाई करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। 10 वैसे लिखने दिया, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। 10 कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर इसका क्या आएगा 24। टेंशन आ गया आपके पास। ओके, टेंशन एक फोर्स होती है इसलिए इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। टेंशन और फोर्स का यूनिट सेम होता है, विच इज न्यूटन। ओके, तो यूनिट न्यूटन आ गया। तो ये आपके पास एग्जांपल जो थी 3.5 हमने सॉल्व कर ली। इसके साथ ही ये आपका टॉपिक जो है एप्लीकेशंस वाला न्यूटन्स की ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक्स नेक्स्ट आएंगे वो इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।